आमदीद इस नए जायजे में आज हम एक इंतहाई सनसनीखेज मामले की गहराई में जाने वाले हैं। हाल ही में हकीकत टीवी की एक नशरियात सामने आई है जिसमें मशरिक़ वुस्ता के हवाले से कुछ बहुत बड़े और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले दावे किए गए हैं। हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर देखेंगे कि आखिर इन दावों की बुनियाद क्या है। तो चलिए सीधा हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। इस सारे बयानिए को जरा आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम 24 घंटे के अल्टीमेटम को देखेंगे, फिर आबनाए में तसादुम, उसके बाद इलाकाई खौफ और तैयारियां, चौथे नंबर पर आलमी माशी झटका और आखिर में बात करेंगे जोग्राफियाई और सियासी ताअत्तुल की। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 24 घंटे का अल्टीमेटम, जो कि एक इंतहाई तबाहकुन वार्निंग है। अब जरा इस दावे की संगीनी पर गौर कीजिए। माखिज ने आगाज में ही एक ऐसा खौफनाक मंजरनामा पेश किया है जहां एक घड़ी टिक टिक कर रही है और नशरियात के मुताबिक अमेरिका और इजराइल मुबैना तौर पर मिलकर महज एक दिन, जी हां, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर एक बेमिसाल हमले की तैयारी कर रहे हैं। मतलब अगर ये दावा सच मान लिया जाए तो ये दुनिया का नक्शा बदल देने वाली बात है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, आबनाए में तसादुम, यानी वो वाकया जिसने मुबैना तौर पर इस आग को भड़काया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस अल्टीमेटम तक नौबत पहुंची कैसे। वीडियो के मुताबिक इस सारे बहरान की जड़ एक अमरीकी मंसूबा है जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा गया है। दावा यह है कि इसके तहत अमरीकी बहरी जहाज़ों को ज़बरदस्ती आबनाए हुर्मुज़ से गुजारा जाना था और जाहिर है इस पर ईरान की तरफ से फौरी और सख्त वार्निंग सामने आ गई। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं कि चीज़ें कितनी तेज़ी से ख़राब हुईं। ज़रिए का दावा है कि सुबह के वक्त अमेरिका आबनाए में दाखिले की कोशिश करता है, फिर दोपहर को मुबैना तौर पर ईरान अमेरिकी तिजारती और फौजी जहाज़ों पर क्रूज़ मिसाइल फायर कर देता है। बात यहीं नहीं रुकती, सपैर को अमेरिकी जवाबी कार्रवाई होती है जिसमें 6 ईरानी कश्तियां और ड्रोन्स तबाह कर दिए जाते हैं। और शाम होते होते एक ईरानी बल्क कैरियर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़कर इंडोनेशिया की हुदूद में दाखिल हो जाता है। यानी सिर्फ एक दिन में इतना कुछ। चलें अब तीसरे हिस्से को देखते हैं, इलाकाई खौफ और तैयारियां। ज़रिए के मुताबिक ये जो तसादुम था ये सिर्फ पानियों तक महदूद नहीं रहा, इसने मुबैना तौर पर पूरे खित्ते में खलबली मचा दी। नशरियात एक ऐसा मंजर पेश करती हैं जहां सब कुछ जाम होकर रह गया है। परवाज़ें मनसूख हो रही हैं, रास्ते बदले जा रहे हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद हैं, यहाँ तक कि कंपनियों ने मुलाजमीन को हंगामी तौर पर घर से काम करने का कह दिया है। और बहरेन के बारे में तो दावा किया गया है कि वहाँ बाकायदा इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अब ज़रा इस जुमले पर गौर करें, ये काफ़ी हैरान कुन है। नशरियात में पेशीनगोई की गई है कि इस जंग की शिद्दत पिछली कशीदगियों से कम से कम 500 गुना ज़्यादा हो सकती है और ये पूरी तरह एक आबी जंग होगी। माखिज तो ये तक दावा कर रहा है कि अगर अमेरिकी या इजरायली F-35 तैयारों ने ज़रा सी भी हरकत की तो ईरान सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। उसके बाद बारी आती है हमारे चौथे हिस्से की, आलमी मुआशी झटका। फौजी कशीदगी अपनी जगह, लेकिन इस नशरियात में मुआशी तबाही के जो दावे किए गए हैं वो वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। ज़रिए की रिपोर्ट कहती है कि इन हालात के पैदा होने के महज 20 मिनट के अंदर अंदर, जी हाँ सिर्फ 20 मिनट में, आलमी स्टॉक मार्केट से 500 अरब डॉलर्स का सफाया हो गया। ये एक इतनी बड़ी रकम है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। और बात सिर्फ स्टॉक मार्केट तक महदूद नहीं है, चूंकि माखिज का दावा है कि ईरान का अगला हदफ तेल की रिफाइनरीज हो सकती हैं, इसलिए पेशनगोई ये की गई है कि तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी और बाआसानी 150 से 200 डॉलर फी बैरल तक पहुंच सकती हैं। जाहिर है इस सतह का मुआशी झटका पूरी दुनिया की मंडियों को हिलाकर रख देगा और आम आदमी की जिंदगी पर इसका बराह रास्त असर पड़ेगा। और अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जोग्राफियाई व सियासी ताअत्तुल। इन तमाम तबाहकुन दावों के साथ साथ ज़रिया सफारती सतह पर एक मुकम्मल नाकामी और एक बड़ा ही दिलचस्प तज़ाद भी दिखाता है। एक तरफ दावा यह है कि अमेरिका बेबस होकर चीन और जनूबी कोरिया से मुदाखलत की दरख्वास्त कर रहा है ताकि ईरान से मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतें और ख़ुद अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इस मुशरिक़ वुस्ता की जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकारी हैं, वो इस इत्तेहाद से पीछे हट रहे हैं। नशरियात में एक और अहम हवाला रूसी सदर पुतिन का दिया गया है। मुबैना तौर पर उन्होंने ट्रंप को पहले ही खबरदार कर दिया था कि ईरान पर हमला करने का मतलब है एक ऐसा बहरान जो सबको ले डूबेगा। तो मजमूई तौर पर एक ऐसी सूरत हाल की तस्वीर कशी की गई है जहां हर रास्ता बंद नजर आ रहा है और जंगबंदी का कोई इम्कान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो इस सारे जायजे के बाद एक बहुत अहम सवाल जहन में उभरता है,
اگر عالمی اتحادی واقعی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آبنائے ہارموز میں سفارتکاری مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے تو وہ کون سی طاقت ہے جو اس تصادم کو ایک عالمی توانائی کے بحران میں بدلنے سے روکے گی؟ اگر یہ غیر تصدیق شدہ سنسنی خیز دعوے واقعی حقیقت کا روپ دھار لیں تو آگے کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔